अब दो चार बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, फटाफट बता देता हूँ। क्लास मिस मत करना प्लीज। ऐसा मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, घर पे रह रहे हो, बहुत डिसिप्लिन की जरूरी है, तो क्लास मिस करोगे तो अगला क्लास समझ नहीं आएगा, एक क्लास मिस करोगे दूसरा क्लास समझ नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, क्लास मिस मत करना। सारे थ्योरी नोट्स में लिखना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है साथ साथ में, है ना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है, जब मैं लिखता रहूंगा। थ्योरी सारे क्लास में खुद लिखना, पेन पेपर लेके बैठना। ऐसा नहीं कि वो कथा भगवान की कथा सुनने बैठ गए बस, है ना, कथा सुनने बैठ गए, ऐसा मत करना। सिर्फ इस मोड से मत आना कि मुझे सुनना है, ऐसे मोड से मत आना। क्वेश्चंस रफ पेज पे सॉल्व करना जब मैं कराऊंगा कि क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखना, थ्योरी सारे नोट्स में लिखने। क्लास में हाथ में पेन लेके बैठना है और 2 कॉपी लेके बैठना है, प्लीज सभी लोग हाथ में पेन और 2 कॉपी लेके बैठना है। एक पर आप लिखेंगे थ्योरी सारा, और जैसे ही क्वेश्चन आए तो रफ पेज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व ना हो उसको मार्क करके रखना हमेशा, ये मार्क क्वेश्चन होना चाहिए फॉर रिवीजन। ये सब नहीं करते हो तो इसकी आदत डाल लो कि जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ या ट्रिकी लगा या आपको समझ नहीं आया उसको मार्क करके जरूर रख लेना। क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस करना। ये कैसे करना है और इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी वो बता देता हूं। जैसे मान लो कि आज मैं ना तुम्हें 30 सवाल कराया और 5-6 थ्योरी बताई, तो जैसे क्लास खत्म हो जाता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद शांति से एक रफ पेज लेना है, मोबाइल बंद, नोट्स बंद, सामने एक रफ पेज होना चाहिए, उस पे आज थ्योरी क्या पढ़े उसको लिखो। और तुम्हें लगेगा कि तुमको सब समझ आ गया, तुमको सब आता है, जब लिखने बैठोगे ना तो हो सकता है तुम 4-5 चीजें भूल जाओ। अब जब तुम 4-5 चीजें भूल गए तो कोई बात नहीं, तुम्हें 2 ही चीजें याद है, 10-20% याद है, उसको लिखो। प्रॉमिस करो सब लोग ये काम करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भूल गए, सर एग्जामिनेशन हॉल में समझ ही नहीं आ रहा था कंसेप्ट कौन सा रहेगा, सर हम रिवीजन करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, सर पढ़ा तो सब था लेकिन अब याद ही नहीं है। ये सब बेटा ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए। तो क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पर लिखना है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं शायद। ये जब करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन धीरे धीरे इसका आदत बन जाएगा। तो कितने लोग इसको करने वाले हैं जरूर बताना, कितने लोग इसको करने वाले हैं। सर 10% याद आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार नोट्स देख लो फिर लिखो। ये प्रॉमिस करो, ये करना बेटा, दिक्कत आएगी, रोज रोज नहीं हो पाएगा। ये वही चीज हो गया ना कि मैं महीनों से सोच रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं महीनों सोच रहा हूँ कि सुबह उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, रनिंग करने जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाया। पहले सोच रहा था यकीन का सिलेबस करा के जाऊंगा, फिर सोच रहा था उम्मीद करा के जाऊंगा, फिर वहां रिविजन करा के जाऊंगा, फिर बच्चों का पेपर हो जाएगा तब जाऊंगा, तो मैं कभी नहीं जा पाया। लेकिन तुमको ये लिखना है, तुमको क्या करना है, ये लिखना है, तुमको ये लिखना है, रोज प्रैक्टिस करना। जितनी भी दिक्कत आए, तुम 20% याद करके लिख पा रहे हो 20% लिखना, 50% याद है 50% लिखना। धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहले दिन दिक्कत आएगा, पहले 1 हफ्ते दिक्कत आएगा, 1 महीने दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां से करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ मैं दूंगा आपको, इसका नाम मिस्टर फिजिक्स, जिसके क्लास में 6000 जो क्वेश्चन हम करेंगे उसकी क्लास के मिड में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जैसे बेसिक मैथ है तो बेसिक मैथ के तीसरे चौथे क्लास में मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, बेसिक मैथ का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरी पीडीएफ दे दूंगा। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन लिखोगे तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कब करोगे, बताओ ना। 6000 क्वेश्चन तुम अगर लिखने बैठ गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे भाई। फिर वो संघर्ष असाइनमेंट तो रखा ही रह जाएगा, फिर वो